नमाज तो अक्सर लोग पढ़ते हैं और अल्लाह में तौफीक दे कि हम सब लोग नमाज अदा करें, लेकिन नमाज के लिए कुछ शर्तें हैं। जिस तरीके से और भी कामों के लिए शर्त है, उसी तरीके से नमाज के लिए भी कुछ शर्तें हैं जिनको पूरा किए बिना नमाज नहीं हो सकती। कुछ शर्तों का नमाज के लिए होना ज़रूरी है। नमाज के कुल शर्तें कुछ इस तरीके से हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि नमाज के लिए क्या शर्त है, नमाज के लिए क्या ज़रूरी है। तो चलिए हम जान लेते हैं। सबसे पहला चीज़ है बदन का पाक होना। ख्याल रहे कि पाक होना और साफ़ होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पाक होना शर्त है, साफ़ होना शर्त नहीं। जैसे बदन, कपड़ा या ज़मीन नापाक चीज़ों से भरी हुई ना हो, धूल मिट्टी की वजह से कहा जा सकता है कि साफ़ नहीं है, लेकिन पाक तो बहरहाल है ही। नमाज पढ़ने के लिए बदन पूरी तरह से पाक होना ज़रूरी है। बदन पर कोई नापाकी लगी नहीं होनी चाहिए। बदन पर कोई गंदगी लगी हो या नापाकी लगी हो तो वज़ू या गुस्ल करके नमाज पढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ चलते हैं तो कपड़ों का पाक होना चाहिए। नमाज पढ़ने के लिए बदन पर पहना हुआ कपड़ा पूरी तरह से पाक होना ज़रूरी है। कपड़े पर कोई नापाकी लगी नहीं होनी चाहिए। कपड़े पर कोई गंदगी या नापाकी लगी हो तो उस कपड़े को पाक कर लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई दूसरा कपड़ा है जो पाक है, उस कपड़े को पहनकर आप नमाज पढ़ सकते हैं। तीसरा है नमाज पढ़ने की जगह का पाक होना। नमाज पढ़ने के लिए जिस जगह पर नमाज पढ़ी जा रही है वो जगह पूरी तरह से पाक होना ज़रूरी है। और चौथा है बदन के सतर का छुपा होना चाहिए। नाफ के नीचे से लेकर घुटनों तक के हिस्से को मर्द का सतर कहा जाता है। नमाज में मर्द का यह हिस्सा अगर दिख जाए तो नमाज सही नहीं मानी जा सकती। इसको शर्मगाह भी कहा जाता है। और पांचवा है नमाज का वक्त होना। कोई भी नमाज पढ़ने के लिए नमाज का वक्त होना ज़रूरी है। वक्त से पहले कोई नमाज नहीं पढ़ी जा सकती और वक्त के बाद पढ़ी गई नमाज क़ज़ा मानी जाएगी। और छठा है किबले की तरफ मुंह होना। नमाज किबला रुख होकर पढ़नी चाहिए। मस्जिद में तो इस बारे में फिक्र करने की कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर कहीं अकेले नमाज पढ़ रहे हो तो किबले की तरफ मुंह करना याद रखें। और सातवां है और लास्ट है नमाज की नीयत यानी इरादा करना। नमाज पढ़ते वक्त आप जिस नमाज को पढ़ रहे हैं उस वक्त की नमाज का इरादा होना चाहिए। आपके दिल में सच्चा इरादा होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो नमाज का इरादा होना चाहिए कि हम नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, और बहुत ही अदब व एहतराम से नमाज को पढ़ी जाए। अगर आप वज़ू का तरीका सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो हमारी गुजारिश यह है कि अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो शेयर ज़रूर करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है और हमेशा खुला रहेगा। वहाँ से हमेशा आप सवाल कर सकते हैं और उसका जवाब पा सकते हैं। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका जो कमेंट है वो जल्द ही आपको रिप्लाई मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।